कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र श्री महावीर तपोभूमि उज्जैन मध्य प्रदेश। जय जिन दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, हम अपने विशेष कार्यक्रम धर्म यात्रा के माध्यम से आज आपको ले चल रहे हैं एक ऐसे तीर्थ स्थल की यात्रा पर जिसे विश्व भर में भगवान महावीर स्वामी की तपोस्थली के रूप में पहचाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की पौराणिक धर्मनगरी उज्जैन स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र महावीर तपोभूमि की। परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रज्ञा सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से स्थापित ये भव्य तीर्थ आज उज्जैन के गौरवशाली इतिहास को जीवंत स्वरूप प्रदान कर रहा है। तो आइए दर्शकों, हमारी सहयोगी शिवानी के साथ दर्शन करते हैं श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र महावीर तपोभूमि के। मध्य प्रदेश प्रांत में पुण्य सलीला क्षिप्रा के तट पर बसी है ऐतिहासिक एवं अति प्राचीन धर्मनगरी उज्जैन। भगवान ऋषभदेव द्वारा आदिकाल में स्थापित की गई इस नगरी की गाथाओं से अनेकों ग्रंथ भरे पड़े हैं। पुराणों में मोक्ष प्रदायक कही जाने वाली ये धर्मनगरी प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से पहचानी जाती थी, जो कालांतर में उज्जैनी हुई और आज उज्जैन के नाम से विश्व विख्यात है। अनेकों संत महात्माओं के चरणों से पावन हुई ये नगरी हजारों वर्षों से सभ्यताओं के आकर्षण का केंद्र होने के साथ साथ भारतीय संस्कृति की अनेक धाराओं की संगम स्थली भी है। दर्शकों, आज मैं उपस्थित हूँ भारत की ऐतिहासिक एवं अति प्राचीन धर्मनगरी उज्जैन में, जिसको मुनि सुकुमार नंदी जी की जन्म, दीक्षा एवं समाधि स्थली होने के साथ साथ भगवान अभय घोष की निर्वाण भूमि होने का भी गौरव प्राप्त है। और इतना ही नहीं, शास्त्रों के अनुसार भगवान महावीर स्वामी ने भी मुनि अवस्था में यहाँ आकर अत्यंत कठिन तप साधना की थी। भारत की वसुंधरा में एक विशिष्ट स्थान रखने वाली इस उज्जैन नगरी का जैन संस्कृति से भी गहरा संबंध रहा है। गौरवशाली इतिहास में समृद्ध ये नगरी, जहाँ एक ओर भगवान अभय घोष की निर्वाण स्थली एवं महामुनिराज सुकुमार जी की जन्म, दीक्षा एवं समाधि स्थली कहलाती है, तो वहीं इस धरा पर मुनिराज विजय एवं मुनिराज सुधर्म ने ध्यान मग्न होकर केवल ज्ञान प्राप्त किया था। और इतना ही नहीं, आचार्य गुणभद्र स्वामी रचित उत्तर पुराण के अनुसार भगवान महावीर स्वामी मुनि अवस्था में विहार करते हुए यहाँ आए थे और अति मुक्त शमशान में रात्रि योग धारण कर उन्होंने कठिन तपस्या की थी। भगवान महावीर के चरण रथ से पावन हुई इस धरा पर तपोभूमि तीर्थ बनने का प्रसंग प्रारंभ हुआ सन 2005 में, जब दिगंबर साधु परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रज्ञा सागर जी महाराज का उज्जैन में मंगल आगमन हुआ। और जैसे ही उन्हें नगर के इन ऐतिहासिक एवं धार्मिक तथ्यों की जानकारी हुई, तो उन्होंने जैन समाज से आह्वान किया कि जिस नगरी की धरा भगवान महावीर के श्री चरणों से पावन हुई है, मेरी भावना है कि उसे भगवान महावीर स्वामी की तपोभूमि के नाम से भी पहचाना जाए और इसके निमित्त एक ऐसे तीर्थ का निर्माण हो जिससे उज्जैन का गौरवशाली इतिहास जीवंत हो उठे। जब पहली बार मेरा उज्जैन आना हुआ और मैंने वहां का इतिहास जाना, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि जिस भूमि में साक्षात भगवान महावीर स्वामी मुनि अवस्था में आए हो, वहां पर उनके नाम से कुछ भी ना। मैंने उज्जैन के वासियों से, उज्जैन के अपने भक्तों से कहा कि क्यों ना हम भगवान महावीर स्वामी को उज्जैनी में जीवंत करें। पूज्य गुरुदेव श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज के आह्वान को स्वीकार कर समाज ने तीर्थ के लिए उज्जैन इंदौर राजमार्ग पर लगभग 10 बीघा भूमि क्रय की और पूज्य गुरुवर के ही सानिध्य में 17 नवंबर 2005 को शुभ मुहूर्त में बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ तीर्थ का शिलान्यास किया। 12 जून 2006 से द्रुत गति से तीर्थ निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ और 7 माह और 7 दिन की रिकॉर्ड अल्प अवधि में ही तीर्थ के 7 मंदिर बनकर तैयार हो गए। और इसके बाद 21 से 29 जनवरी 2007 के मध्य आया वो स्वर्णिम अवसर, जब बड़े धूमधाम से तीर्थ का प्रथम पंचकल्याणक संपन्न हुआ और ये पुण्य धरा तपोभूमि के नाम से विश्व पटल पर अंकित हो गई। मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने यहाँ कहा और भगवान महावीर स्वामी ने मेरे कथन को तपोभूमि का निर्माण करवा के सार्थक कर दिया। यह तो भगवान महावीर स्वामी का जीवंत आशय है
कि सिर्फ 7 महीने 7 दिन में 7 मंदिर बनकर के तैयार हुए और उन 7 मंदिरों का पंचकल्याण प्रतिष्ठा हुआ। ये सामान्य इंसानों में, सामान्य लोगों में यह शक्ति नहीं हो सकती। यह भगवान की असह्य की शक्ति है जिसने तपोभूमि का निर्माण किया है। दर्शकों, आइए अब आपको दर्शन कराते हैं भगवान आदिनाथ के चरण चिन्हों के। तीर्थ परिसर में प्रवेश द्वार के सम्मुख ही गुलाबी पाषाण से बनाई गई शिल्प कला से युक्त इस छतरी में स्थापित हैं भगवान आदिनाथ के विश्व के सबसे बड़े 7 फीट 7 गुना आकार वाले चरण चिन्ह। शहरी कोलाहल से दूर शांत एवं प्राकृतिक वातावरण में स्थापित इस भव्य तीर्थ में प्रवेश करते ही आपको दर्शन होते हैं अवंतिका अर्थात उज्जैन के संस्थापक भगवान आदिनाथ के 7 गुणा 7 वर्ग फीट आकार के सबसे बड़े चरण चिन्हों के, जिन्हें गुलाबी पाषाण से निर्मित एवं शिल्प कलाओं से युक्त छतरी में स्थापित किया गया है। इसके ठीक सामने बनी ऐसी ही एक और छतरी में प्रतिष्ठित है 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की पीले पाषाण से बनी प्रतिमा। पूज्य गुरुवर की इस प्रतिमा को देख ऐसा अनुभव होता है कि साक्षात आचार्य श्री ही विराजमान हैं और आने वाले दर्शनार्थियों पर अपना मंगल आशीष बरसा रहे हैं। प्रवेश द्वार से कार्यालय तक बने गलियारे में यश कीर्ति स्तंभ स्थापित किया गया है, जिसकी स्थापना तपोभूमि प्रणेता आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज के स्वर्ण जयंती वर्ष 2021-22 के उपलक्ष्य में 29 नवंबर 2022 को देश भर से पधारे गणमान्य महानुभावों की उपस्थिति में की गई थी। वहीं गलियारे की दीवार तीर्थंकर भगवंतों की भूगर्भ से प्राप्त अति प्राचीन प्रतिमाओं से सुशोभित की गई है। मुझे तपोभूमि बनाने का श्रेय देकर मेरा संबंध उज्जैनी से जन्मों जन्मों के लिए बना दिया है। अब यह संबंध मोक्ष प्राप्ति तक बना रहे, मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं। हे भगवान, मुझे जब भी मोक्ष की प्राप्ति हो उज्जैन की पावन भूमि से ही हो, ताकि मोक्ष जाने के बाद भी मेरा संबंध इस भूमि से बना रहे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि तीर्थ परिसर के ठीक मध्य में बने इस भव्य मंदिर में अत्यंत सुंदर कलाकृतियों से युक्त वेदी पर विराजमान है भगवान महावीर स्वामी की रक्तवर्णीय पाषाण से निर्मित अति मनोज्ञ प्रतिमा। कमलासन सहित 21 फुट ऊंची खड्गासन मुद्रा वाली भगवान की यह प्रतिमा तीर्थ के सौंदर्य में तो अनुपम वृद्धि करती ही है, साथ ही साथ भक्तों के हृदय को भी असीम शांति प्रदान करती है। गलियारे में बाईं ओर आगे बढ़ने पर आपको दर्शन होते हैं 3 गगनचुंबी शिखरों से युक्त भव्य जिनालय के। तीर्थ परिसर के लगभग मध्य में और धरातल से लगभग 8 फीट ऊंचाई पर बने इस जिनालय में प्रतिष्ठित हैं तपोभूमि के मूल नायक श्री 1008 महावीर स्वामी भगवान की रक्तवर्णीय पाषाण से निर्मित कमलासन सहित 21 फीट उतुंग प्रतिमा। सुंदर कलाकृतियों से युक्त वेदी पर विराजित भगवान की शांत छवि और अनुपम सौंदर्यता को देख आप निश्चित ही आनंदमय और भाव विभोर हो जाएंगे। हर साल 26 जनवरी के दिन यहाँ महामस्तकाभिषेक होता है भगवान महावीर स्वामी का, जो पंचामृत अभिषेक होता है, जिसमें पूरे देश से हजारों लोग उपस्थित होते हैं और उसका आनंद लेते हैं। इसी जिनालय में भगवान महावीर स्वामी के दाईं ओर भगवान आदिनाथ की लाल पाषाण से निर्मित 5 फीट उतुंग पद्मासन मुद्रा वाली अति मनोज्ञ प्रतिमा विराजमान है। तो वहीं बाईं ओर स्थापित है भगवान पार्श्वनाथ की श्याम वर्णीय पाषाण से निर्मित सहस्त्र फणी मनोहारी प्रतिमा। इसके अतिरिक्त यहाँ विराजित 24 जहाँ जिनाले के सौंदर्य में 4 चांद लगा रही है, तो वहीं जिनाले के मंडप में कांच से बनी कलाकृतियाँ और पौराणिक संदर्भों को दर्शाते अद्भुत भित्ति चित्र एवं सुंदर नक्काशियाँ बरबस ही आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। भगवान महावीर जिनालय के नीचे बाईं ओर बना है देश का पहला अद्वितीय मंदिर, जिसमें जिन शासन के रक्षक देव धरणेंद्र बाबा एवं माता पद्मावती की प्रतिमाएं जोड़े से विराजित हैं। तो वहीं दूसरी ओर बने जिनालय में दर्शन होते हैं तीर्थ रक्षक क्षेत्रपाल बाबा के। दर्शकों, भगवान महावीर की इस तपोस्थली में बना हुआ है एक अद्भुत ध्यान केंद्र। विशाल प्राकृतिक गुफा जैसे दिखने वाले इस ध्यान केंद्र में 24 गणधर परमेष्ठियों के साथ साथ लाल पाषाण से निर्मित अद्भुत बीजाक्षरों से
युक्त श्री कलिकुंड पार्श्वनाथ यंत्र की भी स्थापना की गई है। मुख्य मंदिर के ही तलघर में बना है एक अनोखा ध्यान केंद्र। गुफानुमा आकृति में बने इस ध्यान केंद्र में जैसे ही आप सीढ़ियों से उतरते हैं तो ठीक सामने ही दर्शन होते हैं लाल पाषाण से निर्मित 7 × 7 फीट के आकार वाले 1008 श्री कलिकुंड पार्श्वनाथ यंत्र के। इस यंत्र की विशेषता ये है कि ये पाषाण से बना विश्व का प्रथम यंत्र है। इसी ध्यान केंद्र में विराजित हैं संपूर्ण विश्व की प्रथम गणधर 24 श्री कलिकुंड पार्श्वनाथ के दोनों ओर विराजित इन गणधर प्रतिमाओं का अनुपम सौंदर्य देखने योग्य है। झिलमिलाती रंग बिरंगी लाइट्स एवं भूगर्भ से निकले जल से परिवर्तित होती प्रकाश की किरणें इस ध्यान केंद्र के वातावरण को और भी रमणीय एवं अलौकिक बना देती हैं। मुख्य मंदिर के दाईं ओर निर्मित इस मंदिर में श्री अभय घोष मुनिराज की श्वेत पाषाण से निर्मित प्रतिमा एवं चरण चिन्ह विराजमान हैं। आचार्य हरिशेण स्वामी की वृहत कथा कोश के अनुसार श्री अभय घोष जी महाराज इसी धरा से मोक्ष पधारे थे, इसीलिए इस तीर्थ को सिद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त मुख्य मंदिर के दाईं ओर सुंदर कलाकृतियों से सुसज्जित जिनालय में शनि ग्रह अरिष्ट निवारक तीर्थंकर श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ भगवान की अष्ट प्रतिहार्यों से युक्त श्याम वर्णी प्रतिमा विराजमान है। मुख्य मंदिर के बाईं ओर निर्मित है काल सर्प योग निवारक मंदिर। इस मंदिर में भगवान नेमिनाथ एवं भगवान पार्श्वनाथ की संयुक्त प्रतिमा विराजमान है। प्रत्येक अमावस्या को यहाँ आकर विधि विधान से प्रभु की पूजा अर्चना करने से काल सर्प योग का निवारण हो जाता है। इसी मंदिर के बाईं ओर बने मंदिर में विराजमान हैं सुकुमाल महामुनिराज की श्वेत पाषाण निर्मित खड्गासन मुद्रा वाली प्रतिमा एवं चरण चिन्ह। दर्शकों, आपने अन्य तीर्थों में भी 24 के दर्शन किए होंगे, लेकिन यहाँ अर्थात तपोभूमि में स्थापित रत्न 24 की तो बात ही अलग है। सुंदरता इतनी कि एक बार देखो तो बार बार देखने का मन करे। संत निवास के ऊपर बने शिखरबद्ध रत्न मंदिर में स्थापित हैं विश्व की प्रथम रत्नों की विशाल 24। रत्न मंदिर के नाम से प्रसिद्ध इस 24 के मूल नायक हैं 16वें तीर्थंकर श्री 1008 शांतिनाथ जी भगवान। तो वहीं बाईं ओर बना है श्री पार्श्वनाथ जिनालय, जहां मरगज रत्न से निर्मित मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा प्रतिष्ठित है। इसके साथ ही यहाँ पर तीर्थंकर भगवंतों की धातु निर्मित प्रतिमाएं भी विराजमान हैं। तपोभूमि में बने अति सुंदर आचार्य भद्रबाहु प्रज्ञापीठ में अत्याधुनिक तरीके से करीब 15,000 पुस्तकों एवं धार्मिक ग्रंथों का संग्रह किया गया है। चारों अनुयोगों के साथ 7 धर्म एवं दर्शन संबंधी अन्य ग्रंथ एवं साहित्यिक पुस्तकें भी यहाँ उपलब्ध हैं। इसके साथ ही यहाँ पर एक अत्याधुनिक मल्टीप्लेक्स की तरह वातानुकूलित ऑडिटोरियम भी बना है, जहाँ 35 लोग एक साथ बैठकर तपोभूमि के इतिहास के साथ साथ उज्जैनी से जुड़ी प्राचीन कथाओं को स्क्रीन पर देख सकते हैं। तपोभूमि के संबंधित और जैन धर्म के संबंधित फिल्म का प्रदर्शन तीर्थ यात्रियों के लिए रूटीन में करते रहते हैं, जिसका काफ़ी लोगों ने अप्रिसिएशन किया है कि बहुत अच्छी चीज़ है। उज्जैन इंदौर राजमार्ग पर स्थित होने के कारण तीर्थ पर साधु संतों का आवागमन बना रहता है। इसी कारण यहाँ साधु संतों की साधना के अनुकूल चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी संत निवास एवं उनकी आगम अनुकूल आहारचर्या के लिए महासती चंदनबाला आहार कक्ष बना हुआ है। इसके अतिरिक्त दर्शनार्थियों की भोजन व्यवस्था के लिए गुरु प्रसाद शाला भी बनी हुई है, जहाँ एक साथ 300 लोग बैठकर भोजन कर सकते हैं। संतों को रुकने के लिए एक सुसज्जित और बहुत सुंदर संत निवास है एवं यहाँ पर गौशाला है और औषधालय भी है। डॉक्टरों चिकित्सकों की यहाँ व्यवस्थाएं हैं। तपोभूमि तीर्थ पर दर्शनों के लिए आने वाले यात्रियों के ठहरने की उत्तम व्यवस्था है। यहाँ नंदावर्त, कुंडग्राम, वैशाली, ऋजुकुला एवं पद्म सरोवर जैसे सुंदर यात्री निवास बने हैं, जिनमें एसी एवं नॉन एसी कमरे उपलब्ध हैं। बिजली, पानी एवं जनरेटर की 24 घंटे सुविधा उपलब्ध रहती है। इतनी बिल्डिंगे यात्री निवास का निर्माण कराया गया है, उन सबका नामकरण यथा नंदावर्त, वैशाली, पद्म सरोवर, ऋजुकुला इसी आधार पर रखा गया है। जैसे ही यात्री यहाँ प्रवेश करते हैं, उनको प्रवेश करने के पश्चात इसका तपोभूमि का पौराणिक स्मृतियाँ रहे, इसी के लिए यहाँ के कक्षों तक के नाम
अहिंसा कक्ष, परिग्रह कक्ष, महासुंदरी, इसके अलावा यहाँ जो शादी का जो पैकेज किया जाता है उस विवाह मंडपम का नाम भी आचार्य श्री द्वारा महासती मेना सुंदरी विवाह मंडपम दिया गया है। तीर्थ परिसर में एक महावीर बाल उद्यान बना है। विविध प्रकार के हरे भरे पेड़ पौधों से शोभायमान इस उद्यान में जीव जंतुओं की सुंदर कलाकृतियां एवं फव्वारे उद्यान को रमणीय बनाते हैं। यहाँ बच्चों के मनोरंजन के लिए विविध प्रकार के झूले एवं आकर्षक कुटीनुमा विश्राम स्थल भी बने हुए हैं। सांझ होते ही समूचे तीर्थ का परिदृश्य ही परिवर्तित हो जाता है। चहुं ओर झिलमिलाती रंग बिरंगी लाइट्स की रोशनी से नहाए हुए तीर्थ का विहंगम दृश्य साक्षात दिव्य लोक की अनुभूति कराता है। प्रतिदिन प्रातः काल में सैकड़ों भक्त तीर्थ में आकर प्रभु के दर्शन वंदन के साथ साथ नित्य प्रति होने वाली अभिषेक एवं शांति धारा में सहभागिता कर अपने दिन की मंगल शुरुआत करते हैं। ओम नमो हते भगवते श्रीमते पार्थितीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय। तो वहीं सांध्य काल में होने वाली वृहद आरती में उज्जैन ही नहीं अपितु दूर दराज के क्षेत्रों से भी जैन बंधुजन शामिल होकर भक्ति की इस पावन गंगा में अवगाहना का सौभाग्य पाते हैं। विधि मंगल आरती की जय, पंच परम पद भज सुख लीजिए। विधि मंगल आरती की जय, पंच परम पद भज सुख लीजिए। मुख्य प्रवेश द्वार के समीप ही अल्पाहार गृह एवं जन सेवा हेतु प्रज्ञायु सेवालय के नाम से आयुर्वेदिक औषधालय भी संचालित है, जहां प्रतिदिन 10 से 12 बजे तक रोगियों को निशुल्क चिकित्सा सेवा प्रदान की जाती है। इसके साथ ही दर्शनार्थियों की सहायता हेतु एक व्यवस्थित एवं सुसज्जित कार्यालय भी बना हुआ है, जहां आप तीर्थ की व्यवस्थाओं के विषय में जानकारी ले सकते हैं। आडंबरों को कम करने एवं विवाह में होने वाले अपव्यय से बचने के लिए पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से तपोभूमि परिवार द्वारा आदर्श विवाह कराने का बीड़ा भी उठाया गया है। इसके लिए तीर्थ में मुख्य मंदिर के ठीक पीछे महासती मैना सुंदरी विवाह मंडपम बनाया गया है। इस विवाह स्थल में 4 एयर कंडीशन रूम एवं एक हॉल के साथ साथ सामूहिक वात्सल्य भोज एवं पार्किंग के लिए भी समुचित स्थान उपलब्ध है। उज्जैन इंदौर राजमार्ग पर स्थित होने के कारण तपोभूमि तीर्थ पर आने जाने के लिए यातायात साधनों की बहुत ही उत्तम व्यवस्था है। देश के किसी भी स्थान से आप रेल अथवा सड़क मार्ग से उज्जैन आकर बस एवं टैक्सी के माध्यम से तीर्थ पर बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। यदि संक्षेप में कहा जाए तो परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रज्ञा सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से स्थापित ये भव्य तीर्थ जैन धर्मावलंबियों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र तो बना ही है, साथ ही साथ उज्जैन के स्वर्णिम इतिहास में अपनी विशिष्ट पहचान के लिए युगों युगों तक जाना भी जाएगा। आप भी एक बार उज्जैन आकर भगवान महावीर की इस पावन तपोस्थली का दर्शन अवश्य करें। तपोभूमि आज इतनी ऊर्जावान है कि यहाँ जो भी आता है, जो जुगनू बन के आता है वो सूरज बन जाता है। तपोभूमि में आने वाला की इतनी प्रसिद्धि होती है यहाँ काम करने वालों की, और हम अपने आप को धन्य मानते हैं कि हमें गुरुदेव ने इस काम के लिए चुना, और आज मैं और हमारी पूरी टीम इसके लिए गुरुदेव के बहुत आभारी हैं। सभी को से ये निवेदन करता हूँ कि ऐसी भव्य तपोभूमि पर देश विदेश के जितने भी श्रद्धालु जन आए आकर दर्शन करें, दर्शन करके धर्म लाभ ले। दर्शकों, ऐतिहासिक धर्मनगरी उज्जैन में स्थापित इस तपोभूमि तीर्थ का जो भी भव्य एवं रमणीय स्वरूप अभी आपने देखा, वह सब परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रज्ञा सागर जी महाराज की तपश्चर्या का ही परिणाम है। पूज्य गुरुदेव ने अपने तप त्याग की इस वेद बूंदों से इस पावन तीर्थ को कुछ इस प्रकार सिंचित किया है कि तीर्थ का कण कण अनुपम सौंदर्यता से निखर उठा है। दर्शकों, आशा है कि हमारी धर्म यात्रा की आज की कड़ी आपको अवश्य पसंद आई होगी। इसी मंगल भावना के साथ फिर भेंट होगी आपसे ऐसे ही किसी अन्य तीर्थ की यात्रा के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनेत्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र श्री महावीर तपोभूमि उज्जैन मध्य प्रदेश।